जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। टीईटी के विद्यार्थियों की विशेष मांग पर हमने बाल विकास से संबंधित जो शैशवावस्था है उसके संबंध में यह वीडियो तैयार किया है। शैशवावस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस सबसे संबंधित तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है और आशा है कि शैशवावस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी गई है। यह पूरी कक्षा है शैशवावस्था पे, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो टेट की तैयारी के लिए स्पेशल क्लास शुरू होती है। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कथन दिए हुए हैं। अलग अलग परीक्षाओं में टेट में, यूपी टेट में और सी टेट में, सुपर टेट में भी कई परिभाषाएं और कथन दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि यह कथन किसका है या परिभाषाएं किसकी हैं। तो शैशवावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कथन है वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है फ्रायड। फ्रायड ने क्या कहा वो देख लेते हैं। फ्रायड ने कहा बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी बालक को जो कुछ भी फ्यूचर में बनना है, कहते हैं ना होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी बड़े होने पर वह क्या बनेगा इसका आभास बचपन में ही होना शुरू हो जाता है। तो फ्रायड ने भी इसी बात को कहा। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। प्रश्न आता है किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं वाटसन। वाटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। किसने कहा? वाटसन ने कहा। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। कई बार पूछा जाता है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो उत्तर क्या है? क्रो एंड क्रो ने कहा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा 3 से 5 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। यह बहुत छोटी परिभाषा, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है थॉर्नडाइक की। परिभाषा क्या है? कथन है 3 से 5 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। नेक्स्ट है न्यूमैन का 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, अर्थात बच्चा इसमें जो कुछ भी सीखता है वह तेजी से उसके मस्तिष्क में समाहित होता चला जाता है। आगे चलते हैं गेसल। गेसल ने कहा बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। हमने अभी इस बात को कहा था कि इस अवस्था में बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है। इसी बात को गेसल भी कहते हैं, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। अगला है गुड एनफ की परिभाषा है, कथन है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, यानी व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है पूरे जीवन में उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो चुका होता है। किसने कहा? गुड एनफ ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा, मानसिक विकास से संबंधित परिभाषा है शैशवावस्था में। अगला है रूसो की। रूसो कहते हैं बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। रूसो प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री रहे हैं, इसलिए इनका ये जो स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान से देखना है। आगे है क्रो एंड क्रो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे।
इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने कहा जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न सामाजिक। शिशु की क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है, अर्थात बाद में वह या तो सामाजिक हो जाता है या फिर असामाजिक हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं और परिभाषाएं हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। आगे चलते हैं। अब शैशवावस्था संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में, यूपी टीईटी में, बिहार टीईटी में, एमपी टीईटी में, सी टेट में, सुपर टेट में, उसके बारे में ध्यान से आप देखते रहिए। पूछा जाता है कि शैशवावस्था कब से कब तक शैशवावस्था का काल माना जाता है। तो यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष भी दिया हुआ है, लेकिन मुख्यतः जन्म से 5 वर्ष ही सही माना जाएगा। अगर जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 5 वर्ष दोनों ऑप्शन है तो जन्म से 5 वर्ष सही होगा। अगर जन्म से 5 वर्ष ऑप्शन न देकर 0 से 6 दिया हुआ है, जन्म से 6 वर्ष दिया हुआ है, तो 0 से 6 वर्ष भी तब सही होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन दिया है तो जन्म से 5 वर्ष सही होगा। आगे देखते हैं। पूछा जाता है नवजात शिशु का आकार कितना होता है या उसका भार कितना होता है। तो नवजात शिशु का आकार 19.5 इंच तथा भार 7.5 पाउंड होता है। यह सामान्य स्थिति है। आगे देखते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है, पूछा गया है। तो उस समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है और जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का जो भी रंग होता है वो धीरे धीरे स्थायी होना शुरू हो जाता है। अगला है नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन प्रत्येक 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की कितनी होती है, पूछा गया है। इसका उत्तर है नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है क्या, उसके सिर की लंबाई। आगे चलते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, कई बार पूछा जा चुका है ये परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। आगे नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप जानते रहिए। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। आगे जन्म के समय बालक के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन दे देता है 206। कितना, 206, 270, 350 या फिर 242। सही क्या है, यह भी गलत, यह भी गलत और यह भी गलत। सही क्या है, 270 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बालक के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में वो हड्डियां धीरे धीरे बढ़कर 350 हो जाती हैं और जब वह किशोरावस्था में पहुंचता है तो छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं। तो वह बाद में जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है तब तक उन हड्डियों की संख्या 206 हो चुकी होती है। आगे चलते हैं। जन्म के 6ठे माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। पूछा जाता है शिशु के दूध के दांत किस माह में निकलने शुरू होते हैं। तो जवाब क्या है, 6ठे माह में। कब, 6ठे माह में। आगे देखते हैं। शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना संवेग ही होता है। पूछा जाता है शिशु में जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होता है उस समय, उत्तेजना। पर ध्यान देना है यह जन्म के समय है। 2 वर्ष के बाद शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। 2 वर्ष होते होते उनमें 4 संवेग पैदा हो चुके होते हैं, जिनको कहते हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। आगे चलते हैं। शैशवावस्था में जिज्ञासा की अधिकता होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति की अधिकता होती है। आगे देखते हैं। जन्म के समय और पहले सप्ताह में शिशु हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना,
आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना और जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना प्रदर्शित करता है। यानी बच्चा जब छोटा होता है तो पहले सप्ताह तक वो तो हिचकी लेता है, जन्म के साथ ही ये क्रिया शुरू हो जाती है, दूध पीने की क्रिया, हाथ पैर हिलाने की क्रिया। और जब उसको कोई तकलीफ होती है तो रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर अपने कष्ट को प्रकट करता है। जोर की आवाज़ अगर अचानक से आ जाए तो वो चौंक जाता है, यह आपने देखा भी होगा। अगला देखते हैं दूसरे सप्ताह में क्या क्रिया होती है शिशुअवस्था में। दूसरे सप्ताह में जो शिशु होता है वह प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है। यानी यह सप्ताह दूसरे सप्ताह में शुरू होता है, पहले में ये क्रिया नहीं होती। दूसरे में वो प्रकाश और चमकीली तथा बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है पहले महीने में क्या होता है। पहले महीने में कष्ट या भूख का अनुभव होने पर वह चिल्लाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। यानी किसी वस्तु को पकड़ने की चेष्टा वो किस माह में करना शुरू कर देता है? पहले महीने में। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे महीने में आवाज़ को सुनने के लिए सिर घुमाता है। अट्रैक्शन पहली बार आवाज़ की दिशा में कब होता है? तो वो दूसरे महीने में होता है। दूसरे महीने में आवाज़ को सुनने के लिए वो सिर घुमाता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है। और इसी महीने में वह सब स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। अ, आ, ई, ऊ ऐसा बोलता है वो। ठीक है। चौथे महीने में सब व्यंजनों की ध्वनियाँ उत्पन्न करना, दी जाने वाली वस्तुओं को दोनों हाथों से पकड़ना और खोए हुए खिलौनों को खोजना आरंभ कर देता है। चौथे महीने में ये होता है कि वो जो व्यंजन होते हैं हिंदी के या उनकी जो भी मातृभाषा है, जो वो सुनते हैं, उस व्यंजनों की ध्वनियाँ वो उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। और कोई भी वस्तु आप उनको देते हैं तो वो दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। और चौथा ही महीना ऐसा होता है कि जब वो अपने खिलौनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर अगल बगल कहीं गिर जाता है तो उसको ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है छठे महीने में। छठे महीने में वो आवाज़ का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं और अपना नाम भी समझने लगते हैं। आप उनका नाम लेके उनको बुलाएंगे तो उनको समझ में आता है कि हमें को बुलाया जा रहा है। और इसी महीने में वो प्रेम और क्रोध में अंतर करना भी जान जाते हैं। नेक्स्ट है आठवें महीने में। आठवें महीने में वो अपनी पसंद के खिलौने को छांटना शुरू कर देते हैं। जो खिलौना उनको पसंद है उसको पकड़ेंगे और जो खिलौना उनको पसंद नहीं उसको फेंक देते हैं। और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने में भी आनंद आना शुरू हो चुका होता है। ये कब होता है? आठवें महीने में होता है। अगला है 10वें महीने में। विभिन्न प्रकार की आवाज़ों और दूसरे शिशुओं की गतियों का अनुकरण करना ये प्रारंभ कर देते हैं। और अगर कोई इनका खिलौना छीन लेता है तो उस पर विरोध प्रकट करना शुरू करते हैं। विरोध कैसे प्रकट करते हैं? चिल्लाते हैं, खींचते हैं, गुस्सा होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले वर्ष में बालक 4 शब्द बोलना शुरू करता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण करता है। जब वो 1 साल का हो चुका होता है तो उस समय धीरे धीरे वो शब्दों को बोलने का प्रयास करता है। दूसरे वर्ष में क्या होता है? वो 2-2 शब्दों के वाक्यों को बोलना शुरू करता है। और दूसरा वर्ष जब समाप्त होता है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 100 से लेकर 200 शब्दों का भंडार उसके पास हो चुका होता है, जिनका वो बार बार प्रयोग करता है। तीसरे वर्ष में शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। कब? तीसरे वर्ष में। ठीक ना, वो अपना नाम बताने लगता है और सीधी या लंबी रेखा देख लेगा तो वैसी ही रेखा खींचने का प्रयास भी करता है। चौथे वर्ष में शिशु छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है। छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर कब जान जाता है? चौथे वर्ष में जान जाता है और अक्षर लिखना भी प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं को सिस्टमेटिक ढंग से रखना भी शुरू कर देता है। कब? चौथे वर्ष में। नेक्स्ट है 5 वर्ष। 5 वर्ष में वो क्या करता है? 5 वर्ष में वो अपना नाम लिखने लगता है। अगर परिवार की सिचुएशन साक्षरता है उस परिवार में तो आप लिखाना पढ़ाना उसको शुरू कर देते हैं, तो वो 5 वर्ष में अपना नाम भी लिखना शुरू कर देता है। 10-11 शब्दों के वाक्यों को दोहराना शुरू कर देता है। हल्की और भारी वस्तुओं और विभिन्न प्रकार के रंगों में वो अंतर भी जान चुका होता है, जान जाता है। यदि आप उसको इस बात को समझाएंगे तो वो 5वें वर्ष में इन सारी चीज़ों को आसानी से सीख लेगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है सामाजिक विकास के संदर्भ में कि 3 वर्ष की आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है। लेकिन इसके बाद यदि आप बच्चे को
उसके सामाजिक वातावरण में उसको भेजते हैं, जैसे उसके मित्रों के बीच में उसको खेलने के लिए भेजते हैं या विद्यालय में भेजते हैं। आप देख रहे होंगे आजकल तो एलकेजी यूकेजी कक्षाओं में 3 साल के बच्चे को भेजा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये छोटे बच्चे जो होते हैं, इनका सामाजिक व्यवहार धीरे धीरे बाह्य केंद्रित भी होने लगता है, ये धीरे धीरे बहिर्मुखी भी होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भाषा विकास का क्रम क्या होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि शैशवावस्था में भाषा विकास क्रम क्या है। तो इसमें तो एक मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार शैशवावस्था का भाषा विकास क्रम दिया हुआ है। जन्म से 8 माह की आयु तक बालक किसी भी शब्द को नहीं बोल पाता है। जन्म से 8 माह तक वो किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करता है, लेकिन जब वो 10 माह का होता है तो वह एक शब्द बोलने की स्थिति में हो चुका होता है। 10 माह की अवस्था में वह एक शब्द बोल सकता है, और जब वह 1 साल का होता है तो 3 शब्द उसके भंडार में आ चुके होते हैं। आगे है, जब बालक 1 वर्ष 3 माह का होता है यानी 15 महीने का होता है तो 19 शब्द भंडार उसके पास होते हैं, और जब वो 1.5 साल का होता है यानी 18 महीने का होता है या 1 वर्ष 6 माह का होता है तब 22 शब्दों से वो परिचित हो चुका होता है। ये एक्यूरेसी नहीं है, पर स्मिथ ने ऐसा माना कि 22 शब्दों का भंडार उसके पास हो चुका होगा। आगे है 1 वर्ष 9 माह, इस आयु में बहुत तेज़ी से उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, 118 शब्द उसके पास हो चुके होते हैं, और जब वो 2 वर्ष यानी 24 महीने का होता है तब 212 शब्दों का भंडार उसके पास हो जाता है। आगे चलते हैं, 2 और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। जब भाषा विकास की बात करते हैं तो शिशु का जो भाषा विकास होता है वो कितना डेवलप होगा, इस बात का प्रभाव उसके परिवार की संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से पड़ता है। यदि परिवार की संस्कृति, उसकी सभ्यता, वहाँ के लोगों के आचार विचार व्यवहार अगर शिशु के भाषा विकास के अनुकूल हैं, बालक से बार बार बात करने का प्रयास किया जाता है, उसके साथ से उसको विभिन्न शब्दों से परिचित कराने का बार बार प्रयास किया जाता है, तो वो तेज़ी से उसका भाषा विकास होता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है तो उसके भाषा विकास पर भी अच्छे शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है, उन्हीं शब्दों का वो प्रयोग करना शुरू करता है। लेकिन यदि परिवार की संस्कृति और सभ्यता उसके भाषा विकास के अनुकूल नहीं होती तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी शैशवावस्था में बालक के ऊपर पड़ता है। और जब भाषा विकास की बात करें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है जो बार बार पूछा जाता है, लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में शीघ्रता से होता है, अर्थात लड़कियां तेजी से भाषा को सीखती हैं, जल्दी से उनके पास शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों का भाषा विकास तेज़ी से होता है, वो जल्दी बोलना सीख जाती हैं। तो आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट तथ्य इतना ही। हमें आशा है कि आपने कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सीख ली शैशवावस्था के संदर्भ में, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर जरूर दे लेंगे। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के ही अंतर्गत बाल्यावस्था के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं, कथन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और अगली वीडियो तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।